आप किस डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे हैं? किसी हेल्थ को लेकर चर्चा थी कि हेल्थ आपको दिया जा सकता है। अब ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, मेरे से तो कोई ऐसी बात कोई चर्चा हुई नहीं। अगर चर्चा हुई होती, मेरे से कोई इच्छा के बारे में पूछा होता तो मैं निश्चित तौर पे बताता। तो जो हमें दिया गया है हमें उसी पे काम करना है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है सर, क्या स्थिति मानते हैं कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि बीजेपी लगातार जो है बैठकें कर रही है, प्रत्याशियों की भी सूची तैयार की जा रही है। 30 जनवरी तक जो है सूची संभावित जो कैंडिडेट होंगे, तो कितनी तैयारी है कांग्रेस की, क्या लग रहा है हिमाचल में? हालांकि 3-1 अभी पोजीशन है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। बीजेपी जो प्रचार प्रसार है उसमें बहुत फोकस करती है और आरएसएस का इनको मेन मुख्य योगदान रहता है। अगर आरएसएस को अलग कर दें तो बीजेपी तो कहीं स्टैंड नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। हमने अभी सरकार गांव के द्वार जो है कार्यक्रम शुरू किया है। 17 तारीख से विधिवत तौर पे जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी नेता जो हैं वो सरकार की योजनाओं को लेकर गांव में जाएंगे। जो हमारे गांव में लोग रहते हैं या शहरों में लोग रहते हैं, उनके जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए जो है कदम उठाएंगे और विकासात्मक विभिन्न योजनाओं को जो है अमली जामा पहनाने में अपना योगदान देंगे। तो गारंटियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि गारंटियां जो कांग्रेस ने दी थी वो पूरी नहीं हुई है। फिर चाहे रोजगार की 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की तो कहीं पर काम नहीं हो रहा है। इससे पहले मैं जो पहले इन्होंने प्रश्न पूछा था उसको पूरा कर लो। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पे पहले से बहुत बेहतर करेगी और हम इस बार चारों की चारों सीटों को जीतने में सक्षम है और हम जीतेंगे। एक सीट हमारे पास पहले से ही है जो हमने उपचुनाव में जीती थी। और आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार थी तो उसमें हमने 3 विधानसभा के उपचुनाव जीते थे और 1 मंडी लोकसभा उपचुनाव जीता था। अब परिस्थितियां बदली हैं और हिमाचल की भी जनता जानती है, क्योंकि अभी करीब 4 साल जो हैं वो प्रदेश सरकार के हैं। तो हमें ऐसे सांसद चाहिए जो वहाँ प्रदेश की वकालत जो है संसद के प्लेटफॉर्म पे कर सकें, ना कि ऐसे सांसद चाहिए जो अपनी बात रखने से भी भाजपा के जैसे केंद्रीय नेतृत्व के सामने वो अपनी बात नहीं रख पाए। हमारी इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के समय हम अपेक्षा करते थे कि प्रदेश के हितों की जो पैरवी है वो हमारे सांसद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सामने करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उससे तो बेहतर हमारे जो सांसद मंडी के हैं उन्होंने जरूर ये कोशिश करी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले और गृह मंत्री जी से भी मिले और उन्होंने अपने जो प्रदेश के लिए जो हमारे आपदा से राहत के लिए कुछ चाहिए था उसकी पैरवी की है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न की बात है, गारंटियों को लेकर हम पूरी तरह संजीदा हैं। 10 गारंटियाँ कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले दी थी और इनमें जो सबसे मुश्किल गारंटी थी उसको सबसे पहले लागू किया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम का। और इसी के साथ दूसरी योजना हमारी स्टार्टअप की योजना है, जिसके माध्यम से जो है ई टैक्सी और सोलर पावर प्रोजेक्ट की जो है वो 2 फेज़ जो है इसको लागू कर दिया है। 3rd फेज़ की तैयारी है। ये 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना है। तीसरी गारंटी दी थी कि हम हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो है उसमें इंग्लिश मीडियम में जो है एजुकेशन देने का काम शुरू करेंगे। तो उससे आगे बढ़कर जो है हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जो है वो शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसको पूरा कर दिया है और जो गोबर और दूध खरीदने की जो गारंटी दी है उसको भी शीघ्र लागू करेंगे। किसानों को की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का मजाक उड़ाती है जब वो गोबर और उसका लेके जो है वो तरह तरह की ड्रामेबाजी करती है। तो ये किसानों का मजाक उड़ाने की बात नहीं है, बल्कि किसानों को सशक्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हो सके। और पशुपालन का हमारा ग्रामीण क्षेत्र में एक मुख्य जो एक एक्टिविटी है उसको वो जारी रख सकें, क्योंकि आप ये देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो हैं वो पालने का जो काम है उसको छोड़ रहे हैं। तो वो पशुपालन करते रहें, इसके लिए जो है वो सरकार ने ये दूध खरीदने की और गोबर खरीदने की योजना जो है वो बनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। इस विभाग में सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो जो स्किल गैप है उसको फिल करने की है। हमारा जो यूथ है उसको
हम स्किल ट्रेनिंग दे सकें, टेक्नोलॉजी ट्रेन बना सकें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग में जो गैप है, उस स्किल गैप को फिल करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें जो टेक्निकल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट, जो स्किल इम्पार्टिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको जो है दोबारा से उनके जो करिकुलम है उसको स्टडी करना पड़ेगा, उनके जो टेक्निक्स ऑफ टीचिंग है उसको देखना पड़ेगा, और हमें यूथ को इस तरह से एम्पावर करना है ताकि वो उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ सके। चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जाए तो उसको हम कॉम्पिटेंट बनाएं, तो जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है उसको पहले करेंगे और जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। रोजगार के साधन इस क्षेत्र में टेक्निकल सृजित हो सके हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, लेकिन टेक्निकली रोजगार युवाओं को मिल सके तो सक्षम बन सके खुद रोजगार के लिए, तो इसके लिए क्या आप? इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गैप है। जैसी ट्रेंड मैन पावर इंडस्ट्री को चाहिए, या इवन गवर्नमेंट मेजर एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट में भी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चाहिए, वो एट्रीब्यूट्स में हमारा यूथ बेशक वो उसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन उस लेवल की स्किल नहीं होती है। तो हम जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको बच्चों में इन्फ्यूज कर सकें, इसके लिए विशेष तौर पे फोकस रहेगा। क्योंकि जब बच्चे स्किल्ड होंगे और जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे, तो नेचुरली उनको रोज़गार मिलने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो स्किल्ड मैन पावर है वही प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी देश, प्रदेश या सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो यूथ है, जो वर्किंग एज ग्रुप में है, उसको हम अच्छा वेल ट्रेंड बना सकें, ताकि वो ना सिर्फ अपने लिए आजीविका कमा सके, बल्कि वो समाज के लिए भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दे सके। तकनीकी शिक्षा और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सोलन के सुप्रसिद्ध मनोहर लाल एंड सन्स चना विक्रेता की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जल्द से जल्द पधारें सोलन मॉल रोड स्थित मनोहर लाल एंड सन्स की दुकान पर और लोहड़ी पर्व पर कम दामों में उच्च क्वालिटी का सामान ले जाएं अपने घर। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कश्यप। बहुत मशहूर दुकान मानी जाती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो चने खाते थे, कब जाके वो खाते हैं? हाँ जी, वो बहुत पुरानी बात है, हमारे फादर के टाइम में वहाँ को भी आया करते थे यहाँ, जो वो परवारी वाले वहाँ पर बारी थे। क्या क्या आइटमें जो है वो आप बनाते हैं यहाँ पर? वैसे तो हम चनों से हमने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। हमारे दादाजी पार्टीशन में यहाँ पार्टीशन के बाद यहाँ से 1950 से सेटल हुए। सबसे छोटी सी दुकान से लेकर हमने उसमें बहुत चीज़ें ऐड की हैं, चना, मक्खी, पॉपकॉर्न, नमकीनें, बेकरी, शक्करपारा और कन्फेक्शनरी और कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ साथ, केक वगैरह, ये रस वगैरह। इस बार लोहड़ी पे क्या जो है वो कस्टमर को फ़ायदा देंगे आप? इस पर पहले तो सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकें, शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकें। और नए साल के बाद पहला त्यौहार आया है, उसकी भी सबको मुबारकें। और साथ ही मकर संक्रांति भी है, उनकी भी मुबारक। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं, एक बार सेवा का मौका दें।